नमस्कार स्टूडेंट्स, कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियोस जो आती है उसका अलर्ट सबसे पहले आपको पहुंच सके। स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस कर रहे थे, जिसमें अलजेब्रा के भी पार्ट हैं। तो आप लोग सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखें कि 35 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज 36 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और एक बार इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें और साथ में इसका एक फॉर्मूले का पार्ट है, वो फॉर्मूलेज भी जरूर देख लें। अलजेब्रा और सर्ट्स एंड इंडिसेस के नाम से डाला हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर आप उनको देखेंगे तो आप लोग को बड़ा ईजी रहेगा इन क्वेश्चंस को करना। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह से क्वेश्चनों को लिखेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डिफिकल्टी महसूस ना हो। जो आप लोगों को कराए गए हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले आप लोगों को करने जरूरी होंगे। इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है आप लोगों के यूट्यूब पे, इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है एक, ठीक है। कैरियर मेकर्स कोचिंग के नाम से आप लोगों ने अगर यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस ऑब्लिक अलजेब्रा, ऑब्लिक अलजेब्रा के नाम से एक इंट्रोडक्शन है, उसमें आप इन सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे। जिस भी बच्चे को आज का क्लास थोड़ा सा हिलेगा, क्योंकि आज जो है आज का फॉर्मूला बेस्ड क्लास है, और अगर जिस भी बच्चे को थोड़ी भी परेशानी महसूस हो वो पहले इस वीडियो को देखे जो सर्ट्स एंड इंडिसेस का इंट्रोडक्शन वीडियो है, और उसके बाद वो इस वीडियो को जो हम आप लोगों को वीडियो देंगे उसको जरूर देखें। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फॉर्मूलों को जरूर पढ़ लें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका और अलजेब्रा, ठीक है। एक एक नंबर आप लोगों ने अपने एग्जाम के लिए बनाना है। एक एक नंबर बूंद बूंद से घड़ा भरेगा आप लोगों का एग्जाम के अंदर। कोई ये ना सोचे कि मैं इस चैप्टर को स्किप करूंगा, मैं उस चैप्टर को स्किप करूंगा। तो चलिए आज जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप देखिए सामने अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 37, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स। अब बेटे हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में, एक दो क्वेश्चन आपको इस बेस्ड पे समझाऊंगा, बाकी आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन है 7 + 2 √10, 7 + 2 √10। तो मुझे ये बताना है कि मेरी रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब बेटे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमने एक फॉर्मूला करा था, हमने दो फॉर्मूले करे थे। कौन कौन से? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, प्लस में 2ab, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमने करा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैसेज के माध्यम से जल्दी बताएं कितने बच्चों को, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन ही है ये, रूट एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखें कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये एक्स बराबर है, ये एक्स बराबर है, ठीक है। ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। अब बेटे यहां पे क्या है कि आपसे पूछा गया है एक्स अगर ये है, ठीक है, अगर x इक्वल टू 7 + 2 √10 है तो आपको फाइंड करना है अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए बेटा, इस सवाल को मैं करता हूं, मेरे पास x है, मेरे पास x है, तो यहां पे क्या है, मेरा रूट x है, यहां पे क्या है, मेरा रूट x। तो x बराबर 7 + 2 √10, 7 +
2√10। अगर मुझे ये कह दें, मैं ये कह दूं कि भाई मेरे से तो √x पूछा है, आप देखें मुझसे क्या पूछा गया है, √x क्या होगा। तो अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूं तो क्या मुझे इसके ऊपर भी पूरा का पूरा अंडर रूट लगाना होगा। मैसेज करके मुझे जल्दी से रिप्लाई करें, मैसेज में हाथ चलने चाहिए बच्चों के। अगर मैं इस पे √x लगा दूं तो क्या मेरे को इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा, आप बताएं मेरे को जल्दी से। ठीक है, क्योंकि मुझसे ये कहा गया है कि x की वैल्यू बराबर इतनी और √x पूछा गया, तो मैंने इसको √x में मॉडिफाई कर लिया, तो मुझे यहां भी रूट लगाना पड़ेगा। अब बेटे मुझे एक बात बताएं, मैं एक काम करने जा रहा हूं आगे इस क्वेश्चन में। यहां पे ये देखें, एक चीज देखें कि इसको ना ब्रेक करें 10 को, जो अंडर रूट के अंदर है। तो 10 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा क्या बन रहा है, 5 × 2 =10, इक्वल टू क्या बन रहा है, 10। जितना पॉइंट में समझाऊंगा उतने पॉइंट को समझें, जिसको पॉइंट समझ नहीं आया वो मेरे से डिस्कस करेगा, उसको लिए मैं अनम्यूट करूंगा, ठीक है। लेकिन बड़ा ध्यान यहां देंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे से, नजर हटी दुर्घटना घटी, यहां ध्यान देंगे, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। जिसने ध्यान नहीं दिया उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। अब ये देखें, ये 2 बाहर है, कहीं ना कहीं मेरा फॉर्मूला देखिए, या तो यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है ना, तो यहाँ पे प्लस के निशान है, तो मैं इसको ले लेता हूं, मैं ये बना रहा हूं। तो कहीं ना कहीं 2 मेरा इसको मान लूं, और ए बी को अगर मैं मानूं, ये ए बी अगर मैं मानूं, तो √5 × √2, तो इंटू में √10 हो जाएगा। क्या यहां तक सभी सहमत हैं? √5 × √2 =√10 हो जाएगा। क्या ये सभी को समझ आया? अगर मैं चेक करके देख रहा हूं इसको अभी, ठीक है। अब एक बात बताएं मुझे, ये √5 और √2 है, ऐसे इस 7 को अगर मैं ब्रेक करूं इन दोनों में, तो अगर मैं कहूं 5 + 2, तो क्या 5 + 2 7 होता है? 5 + 2 7 होता है? जल्दी बताएं। होता है ना? तो इसका मतलब मेरा एक कंसेप्ट तो बिल्कुल सेट हो रहा है कि भाई जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है वो √5 है, और जो बी की वैल्यू है वो √2 है। तो ये पूरा फॉर्मूला अगर मैं रेडी करूं, ये पूरा फॉर्मूला मेरा किससे मिलके बन रहा है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, √5 प्लस √2 की होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं, इस वाले को अगर मैं ब्रेक करके देखूं, तो क्या जो मेरा ये बन रहा है, ये वाला पैटर्न बन रहा है 7 + 2 √10, क्या ये बनता है? चलो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर, प्लस में 2 × √5 इंटू में √2। तो भाई √5 वाले का अगर मैं होल √5 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 ही रहेगा, प्लस √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 ही रहेगा। मैंने आपको कहा था ना कि रूट वाली एक जैसी संख्याएं अगर मैं गुणा करें तो रूट हट जाते हैं। √y इंटू में √y =y, ऐसे करेंगे तो ठीक है। प्लस अब √5 × √2, तो क्या हो जाएगा, √10। तो क्या ये बिल्कुल हमारा मैच कर गया? सामने देखिए, इससे मैच कर गया हमारा। इसको x डाल देता हूं मैं, जो आपका एनेक्सर x है, क्या इससे मैच खा गया ये वाला? जल्दी बताएं, मैच कर गया ना? इसका मतलब इस 7 + 2 √10 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 7 + √2 √10 को मैं लिख सकता हूं √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, बराबर किसके है, √x के। अब इस स्क्वायर से ये ऊपर का रूट कट गया, तो √x की वैल्यू कितनी आ गई, √x की वैल्यू आ गई √5 प्लस में √2 आंसर। भाई समझ आई सबको? बात समझ आई मैंने क्या समझाया? मैंने इसीलिए कहा है कि फॉर्मूला इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन। स्लोली स्लोली यू विल फाइंड द डिफिकल्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन। एक मिनट वेट करना भाई सभी बच्चे।
क्वेश्चन, अभी 2-4 क्वेश्चन करोगे तो बेटे और अच्छी तरह क्लियर होगा। सबको समझ आ गया ना बेटा? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से। रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, समझ नहीं आया क्या बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। ये क्वेश्चन 38 करते हैं, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिर मैं दोनों तरीके आपको एक साथ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 38, फिर इसका तरीका बताऊंगा कैसे आपने शॉर्ट मेथड से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 38, x इक्वल टू 11 प्लस 2√10, देन वैल्यू ऑफ रूट एक्स क्या होगा? देन वैल्यू ऑफ रूट एक्स क्या होगा? तो सेम थिंग जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है कि इसको क्या बना लेंगे बेटा, अंडर रूट कर लेंगे। तो इसको भी हमें अंडर रूट करना पड़ेगा पूरे के पूरे को। अगर इसको अंडर रूट कर लेंगे तो इसको भी अंडर रूट करना पड़ेगा। अब इसको अंडर रूट कर लेंगे तो एक चीज बताओ, हमें 11 भी बनाना है और इंटू में 10 भी करना है। तो किन्हीं दो चीजों को अगर हम साथ में मल्टीप्लाई करें तो 11 तो नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज हो सकती है कि अगर मैं 10 इंटू 1 कर दूं, 10 इंटू 1 कर दूं, तो ये 1 रूट में आ जाएगा और ये 10 भी रूट में। रूट 10 इंटू 1 तो 10 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके ये अंडर रूट के अंदर वाला बनना चाहिए, और जमा करके ये बाहर वाला बनना चाहिए, जमा करके बाहर वाला बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके अंदर वाला बनना चाहिए, और दो इस रूट के बाहर रहना चाहिए। ये ध्यान रखना, तभी आपका फॉर्मूला बन पाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए 2 बाहर है और अंडर रूट ए बी, तो ये अंडर रूट है, ये 2 बाहर है अंडर रूट, और ए बी अंडर रूट के अंदर है। तो बात समझ आ रही है भाई सभी बच्चों को? तो ये क्या बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा, ये क्या चीज होगा, अंडर रूट 10 प्लस में अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर। अगर इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab। तो ये क्या है, 10 का स्क्वायर 10 प्लस में 1 प्लस में 2√10, तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 2√10, 11 प्लस 2√10। तो देखिए हमें पता चल गया है कि ये हमारा बिल्कुल राइट है। तो अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 10 प्लस √1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये ऊपर वाला रूट कट गया, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट एक्स की वैल्यू आ गई √10 प्लस में √1। इज दैट क्लियर? सभी बच्चे बताएं क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 39। अब बेटे पहले मैं देख लूं लास्ट के जो दो क्वेश्चन हमने करे हैं, 39 से पहले लास्ट के दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमने करना क्या है। अब पहला जो क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था कि x की वैल्यू है 7 प्लस 2√10 और हमें बतानी थी रूट एक्स की वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था आपका x बराबर 11 प्लस 2√10, 11 प्लस 2√10। अब बेटे इन क्वेश्चन में हमें एक चीज देखनी है, अगर हमने रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट में है, ठीक है। इस 10 का अगर मैं ब्रेकअप कर रहा हूं, यहां पे मैं फॉर्मूले के तौर पे लिख रहा हूं इसको, ठीक है, फॉर्मूले के तौर पे लिख रहा हूं x, या x ना लिख के इसको a लिख देते हैं, x ना लिख के इसको a लिख देता हूं, a प्लस 2√xy, 2√xy। अब एक चीज देखना, ये a जो है ये a फॉर्म है x प्लस वाई की, ये a फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके a आना चाहिए आपका, और ये जो है ये अंडर रूट एक्स वाई जो है, या इसको b ले लो आप, इसको b ले लो, तो ये b आना चाहिए आपका x इंटू में, x इंटू में y करके, ये x इंटू में y करके आपका b आना चाहिए।
और ए जो आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए। अब मैं अगर इस 7 को, अगर मैं ये मानूं कि ये जो 7 है आपका, अगर मैं ये मानूं ये 7 को ए मान लूं प्लस में 2 रूट बी मान लूं। अब भाई बी को मैंने बनाना है, बी को बनाना है एक्स इंटू वाई करके, और ए को मैंने बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर करके। तो यहाँ पे रूट के अंदर है ना ये। अब क्या चीज मैं गुणा करूं कि रूट 10 बन जाए और ये 7 बन जाए? मैंने कहा भाई अगर मैं x को मान लूं रूट 5 और y को मान लूं मैं रूट 2, तो अब मेरे को इनको मिला के अगर b बनाना है तो b क्या बना मेरा, रूट 5 इंटू में रूट 2, तो बराबर रूट 10 आ गया ना भाई। ठीक है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके ए मिलता है तो मैं ये कहूं कि एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर, तो भाई ये कितना बन गया, 7 बन गया ना। यानी 5 प्लस में 2 बराबर 7, बराबर 7। तो मैंने देखा कि हाँ भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी को मैंने ब्रेक करा दो। अब ए बी को ब्रेक करा तो इसका मतलब मेरी जो वैल्यू होगी, मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी कि रूट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 5 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 2। तो आपका जो रूट एक्स निकलेगा, रूट एक्स क्या निकलेगा आपका, रूट एक्स निकलेगा एक्स प्लस वाई का होल, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या एक्स प्लस वाई निकलेगा, सॉरी एक्स प्लस वाई निकलेगा आपका, क्या निकलेगा एक्स प्लस वाई। तो आप देखें रूट एक्स बराबर, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या थी रूट 5 और वाई की वैल्यू क्या थी मेरी रूट 2। ये तो आपको लगा बड़ा क्योंकि मैंने समझाया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, उसी लेवल पे मैं सॉल्व कर दूंगा जहां पे वो क्वेश्चन है ही। यहां पे मेरा 10 है, अगर 10 को मैंने बनाना है तो अंडर रूट 10 इंटू में अंडर रूट 1, अंडर रूट 10 इंटू में अंडर रूट 1। तो इसका मतलब मेरा x तो x हो गया अंडर रूट 10 और y हो गया अंडर रूट ये। तो और मैं देखूं कि अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 1 का होल स्क्वायर, क्या ये होता है 11? यस 11 बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब मेरा रूट x क्या हो गया रूट एक्स को आप x1 और y1 कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ x है नहीं तो a भी मान लेते। तो रूट x प्लस x1 प्लस x1 प्लस xy हो गया। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया आपका अंडर रूट 10 प्लस में अंडर रूट 1, आंसर अंडर रूट 10 प्लस में अंडर रूट 1। बताओ सबको क्लियर आ गया, सबको क्लियर हो गया भाई? यार मैसेज करे जल्दी से। अब करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी के लिए क्वेश्चन है, 7 प्लस में रूट 48, 7 प्लस में रूट 48 इक्वल टू एक्स, इक्वल टू क्या है एक्स। तो आपको बताना है रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे कंफ्यूजन आ गई, यहां पे तो 2 अंदर है ही नहीं, यानी 2 बाहर है ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए तो भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इस अंडर रूट के बाहर जरूर चाहिए ना, इस अंडर रूट के बाहर 2 जरूर चाहिए। अब अंडर रूट के बाहर 2 चाहिए तो भाई मेरे को बनाना भी पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं है बना बनाया आएगा, आपको क्वेश्चन को बेटे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये 48 है, तो अगर मैं यहां से 2 बाहर लाना चाहता हूं, 2 बाहर लाना चाहता हूं तो सबसे पहले आप 48 को ब्रेक करिए। 48 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 12 हो जाएगा, ये अंडर रूट 4 इंटू 12 हो जाएगा। अगर 2 को बाहर लाना है तो इस 4 को ब्रेक करके 2 लाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि 4 अगर अंडर रूट हो तो 4 अंडर रूट को क्या लिखा जाता है 2। इस 48 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 12, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 12। तो अगर इस 4 को मैं बाहर लेके आऊं तो ये 2 बन जाएगा मेरा, बनेगा नहीं बनेगा, ये चीज समझ आई सबको? सबको बात समझ आई, जल्दी से बताएं मेरे को।
जल्दी मैसेज करें, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है आप लोगों की। चलिए, तो इसका मतलब मैं इस सवाल को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस सवाल को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये लिखता हूं मैं 7 प्लस में 2 अंडर रूट 12 बराबर x इक्वल टू रूट एक्स की, अब आप वैल्यू बताएं, रूट एक्स की वैल्यू। अब बन गया ना मेरा। अब एक बात बताएं, ये देखें, मुझे 12 भी बनाना है और 7 भी बनाना है, यानी इसका मतलब इंटू करके तो रूट 12 हो और प्लस करके ये 7 हो, तो रूट 4 इंटू में रूट 3 कितना होगा 12, और रूट 4 प्लस में रूट 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 7 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, x1 प्लस में y1, तो x1 आपका ये हो गया और y1 ये हो गया। तो आप कह सकते हैं कि रूट एक्स बराबर मेरा हो गया रूट 4 प्लस रूट 3। ठीक है, लेकिन रूट 4 को मैं 2 भी लिख सकता हूं, तो और कर दें इसको आगे सॉल्व करते हुए कि रूट एक्स बराबर रूट एक्स बराबर 2 प्लस रूट 3। आंसर क्लियर है भाई सबको? अब यहां ना बड़ी समस्या आ गई। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पे तो रूट 2 भी नहीं है, अपॉन में भी 2 है, क्या करें? देखिए, यहां समस्या आना लाजमी है क्योंकि क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे तो इसको उसी पैटर्न पे बनाना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, या तो मुझे बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे ये बनाना है, इनमें से कुछ भी बनाना है, लेकिन बनाऊं कैसे? यहां आप काम करोगे बेटा अपना अपना, ठीक है? यहां हम काम करेंगे, ये चीज ध्यान रखें कि इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, 1 प्लस 2 हमने करना है। बड़े ध्यान से चीजों को समझेंगे, ध्यान से चीजों को समझेंगे तो क्लियर भी हो जाएगी। मैंने कहा 1 नंबर क्या है, अंडर रूट 2 प्लस में रूट 3, 2 प्लस में रूट 3 अपॉन में 2। देखिए, इसके ना बेटे दो तरीके हैं, बड़े ध्यान से समझ लें। या तो मैं कह दूं कि इसको रूट 2 से गुणा कर दो और रूट 2 से भाग कर दो, रूट 2 से गुणा और रूट 2 से भाग, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आ जाता है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाता है तो 1 आ जाता है ना। जो चीज मैं ऊपर करूंगा वही चीज मैं नीचे करूंगा। मैं ये कह दूं या तो इसको रूट 2 से गुणा कर दो या रूट टू से गुणा और रूट 2 से भाग कर दो, ठीक है? यानी अगर मुझे रूट 2 से गुणा और रूट 2 से भाग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा बेटा कि यहां पर रूट 2 ऊपर लिखूं, अपॉन में रूट 2 फिर मैं नीचे लिखूं और यहां बीच में गुणा का चिन्ह, कि रूट 2 से पहले ये और रूट 2 से भाग। काट दूंगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि जो मैं इसमें गुणा करूंगा काट पीट के हमारा 1 ही आएगा। लेकिन इससे फर्क तो नहीं पड़ना, लेकिन हमारे क्वेश्चन की डिजिट बन के सेटिस्फाई हो जाता है। मुकाबले इसके आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको रूट 2 की बजाय आप ये लिखें कि जो इसका ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर ही सीधा इसको गुणा कर लें। यहां इसको तो ले लें ब्रैकेट में, और इसके बाहर से 2 से गुणा और 2 से भाग। आप ऐसे कहें कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और सेम थिंग इन क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, तो बीच में प्लस का निशान, और सेम यही पार्ट हमने पार्ट 2 में करना है। टू माइनस रूट 3 अपॉन में 2, इनको ब्रैकेट में ले लो, और इसको भी कहो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इस 2 को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस 2 को मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 को मैं इससे करूंगा,
यहां भी इस 2 को पहले इस 2 से करूंगा और इस 3 से करूंगा, अब इस 2 को इससे करूंगा। ठीक है, तो अब हमारी जो नई इक्वेशन निकल के सामने आएगी, तो नई इक्वेशन क्या निकल के आएगी, 2 से मैंने 2 करा तो क्या आ गया बेटा, 2 से 2 करा 4 प्लस फिर इस 2 से √3 करा तो ये अंदर तो होगा नहीं, तो ये 2 बाहर आ गया। 2 से 2 करा तो ये क्या आ गया 4, 2 से 2 करा तो क्या आ गया बेटा 4 आ गया। और उसके बाद सेकंड प्लस में पार्ट सेकंड रह गया, 2 से 2 करा तो 4 माइनस 2√3 अपॉन 4। यहां तक किस किस को क्लियर है, यहां तक बताएं क्लियर है सभी को। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी सीरियस है अपने एग्जाम के प्रति और प्रैक्टिस भी करिए। आजकल सीजीएल के पेपर चल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं उनमें। ठीक है, अब एक बात बताएं, अब यहां से क्या मुझे क्लियर हो गया, सेम मेरी वही इक्वेशन बन गई। ऊपर वाली देखें, नीचे वाली भूल जाएं, अभी ऊपर वाली देखें 4 प्लस 2√3 तो आ गया ना बाहर 2, यहां पे भी 2 आ गया, यहां बाहर माइनस है, यहां पे देखें आप ये माइनस है और यहां पे ये प्लस है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनेगी इसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, √3 इंटू में √1 और ये क्या होगा बेटा 4 √3 स्क्वायर प्लस में √1 स्क्वायर, √1 स्क्वायर। ठीक है, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 1 क्या बन जाएगा, पार्ट, हाँ मानव बिल्कुल इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन में लाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा √3 प्लस में √1 का स्क्वायर अपॉन में 4 और इसके बाहर कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड सेकंड पार्ट प्लस में होल स्क्वायर √3 माइनस √1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल हर्ष √3 है इसका आंसर, अपॉन में 4। अब देखें इस 2 से ऊपर वाले के लिए रूट कट गया और 2 बाहर निकल जाएगा, 4 है तो 4 का क्या बाहर निकलेगा 2, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया और इसका 2 बाहर आ जाएगा, 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा। तो अब ये क्या बच जाएगा, इक्वेशन बच जाएगी √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस √1 अपॉन में 2, अपॉन में 2 तो √1 से √1 कैंसिल आउट, √3 और √3 कितना होता है भाई, √3 और √3 √6 नहीं होता, √3 और √3 होता है 2√3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया आपका √3। आंसर क्या आ गया बेटा आपका √3, आंसर आ गया आपका √3। सभी को क्लियर है। अच्छा एक छोटी सी चीज और, आप सब क्वेश्चन नंबर 41 देखें, वन अपॉन √11 माइनस 2√30 माइनस में 3 अपॉन √7 माइनस 2√10 माइनस 4/√8 प्लस 4√3। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। सभी को क्वेश्चन विजुअल है, जल्दी बताएं।
ओके, चलिए आंसर सॉल्यूशन करें इसका। अब सॉल्यूशन देखिए, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये 2 बाहर है, यहाँ 30 अंदर है, तो 6 + 5 √6 √5 और √6 का होल स्क्वायर प्लस में √5 का होल स्क्वायर बन गया ना। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, 1/√6, बीच में साइन माइनस का है, -√5। ठीक है, दूसरा माइनस। अब इधर देखें, ये 10 है, 10 कितना बनेगा, 5 × 2 यानी √5 इंटू में √2, √5 का होल स्क्वायर प्लस में √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 3/, ये भी माइनस का है, इसको ब्रैकेट में ले लें, √5 माइनस √2, ये भी बन गया। अब आगे का क्वेश्चन देखें बेटा, इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। अब यहां पे आना चाहिए था 2, यहां पे 2 आना चाहिए था, यहां पे है क्या, 4 है, यहां पे है क्या, 4। तो इसको अगर मैंने 2 बनाना है तो मैंने कैसे एडजस्ट करना है, आप देखें। अगर यहां पे 2 बनाना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4√3 है, ये 4√3 है। तो बेटे इस 4 को अगर यहाँ पे 2 बनाना है तो मैं ओनली 2 बनाऊं, 2 × 2 लिख सकता हूँ 4 को, और ये √3 है। अगर ये 2 अंदर जाएगा तो अंदर क्या बैठेगा जाके, 4 बनेगा ना ये अंडर रूट के अंदर, तो जाके तो ये क्या बन जाएगा, 2√12, 2√12। मुझे बताएं, सबको क्लियर हो गया, क्या समझाया मैंने अभी, कि ये 4 अंदर जाके, ये 4 को ब्रेक करके मैं 2 को अंदर ले जाऊंगा, 2 यहीं छोड़ दूं तो अंदर 4 जाएगा ना, वो तो अंदर तो 4 जाएगा। ये सभी को समझ आ गई चीज। छोटी छोटे पॉइंट हैं जिनमें बच्चा उलझता है, छोटी छोटी सी चीजें अगर हम समझेंगे तो जीवन में कभी मार नहीं खाएंगे। माइनस का ही साइन है, 4/8, तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा, यहीं पर इसको सॉल्व कर दूं, यहीं पर इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों को सीधा मैं नीचे उसी के इक्वल ले आऊंगा क्वेश्चन को। ये क्या बनेगा, 8 प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2√12, 8 प्लस में 2 √12। अब √12 अगर मैंने बनाया तो ये क्या हो जाएगा, √6 इंटू में √2, और ये क्या हो जाएगा, √6 स्क्वायर प्लस में √2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके नीचे क्या बन जाएगा, √6 प्लस में √2, √6 प्लस में √2। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप सभी बच्चे भाई ईमानदारी से बताएं, यहां रैशनलाइज करना किसको नहीं आता, परमेयीकरण करना किसको नहीं आता, बताएं, परमेयीकरण करना किसको नहीं आता। वेरी गुड, हर शौकीन को नहीं आता, ईमानदारी से बताएं। हाँ वेरी गुड, चिंटू को भी नहीं आता, वेरी गुड, लगभग बच्चों को नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आता तो हम सिखाने के लिए बैठे हैं। कोई ना, अगर शाबाश, कोई चीज किसी बच्चे को नहीं आती तो बेटे कभी भी ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी ध्यान रखना, कहीं आप कोई चीज सीख रहे हो तो उस चीज को कहने में कोई शर्म नहीं है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, वो हमेशा जीवन में मार खाएगा जिसने किसी चीज को सीखने में शर्म करी। रैशनलाइज किसको कहते हैं, बड़े ध्यान से देखना, कि कभी भी रूट वाली जो संख्याएं होती हैं, रूट वाली संख्याएं होती हैं, मान लो अगर ये है 1 प्लस √a प्लस में √b, अगर मुझे इसे रैशनलाइज करना है तो मैं क्या कहूंगा, नीचे वाली जो टर्म है, नीचे वाली जो टर्म है, इसकी जो अपोजिट टर्म होती है, बीच में साइन है ना, जो बीच में जो साइन है, इस साइन को चेंज करके गुणा और भाग कर दूंगा, इस साइन को चेंज करके गुणा और भाग कर दूंगा। तो यहां क्या है, √a, यहां प्लस का साइन था ना, -√b अपॉन में √a माइनस √b, इससे कर दूंगा। अगर इसी की जगह ऐसे होता 1/√a माइनस √b, तो इसको मैं इंटू रैशनलाइज कैसे करूंगा, √a प्लस में √b, √a प्लस में √b। ठीक है, अगर ये ऐसा हो √a प्लस √b,
अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये माइनस का साइन है, तो आप क्या कहोगे, अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी अपॉन में अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी। अब समझ आ गया रेशनलाइज क्या होता है? जल्दी बताएं। नीचे आपने डिनोमिनेटर देखना है, हर देखना है, और साइन चेंज करके उसी इक्वेशन को गुणा और भाग कर देना है। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना, परमयीकरण करना। समझ आ गया? ठीक है, तो अब यहां देखें, अगर मैं इधर इसका परमयीकरण करता हूं, रेशनलाइज करता हूं, तो ये क्या है, 1/√6 माइनस √5 इंटू में √6 प्लस में √5 अपॉन √6 प्लस में √5। ओके, माइनस का चिन्ह, 3 अपॉन में √5 माइनस √2 इंटू में √5 प्लस में √2 अपॉन में √5 प्लस में √2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4/√6 प्लस में √2 इंटू में √6 माइनस √2 अपॉन में √6 माइनस √2। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, नीचे वाली टर्म्स को सारी जगह गौर से देखें, नीचे वाली टर्म्स को सारे लोग गौर से देखें। नीचे वाली टर्म क्या बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है नहीं होता है? ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया √6 प्लस में √5 अपॉन √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस 3√5 प्लस में √2 अपॉन √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपॉन √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इधर, √6 प्लस √5, देखिए 6 का स्क्वायर 6, 5 में से 2 गया, यानी 6 माइनस 5 1 आएगा, तो 1 आ गया, नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो गया, √6 प्लस में √5। ठीक है, क्योंकि √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 माइनस 5, तो 1 आ गया, नीचे कोई भी नहीं बचता। 3 से अगर मैं इसको इंटू करूं तो ये क्या बन जाएगा, 15, सॉरी 3√5, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 3√5, माइनस का साइन आएगा, माइनस, या माइनस बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके देखिए, मैं यहीं कर देता हूं इसको सॉल्व, आप बच्चे बड़े ध्यान से देखें। इस √5 और √4, यानी √5 की स्क्वायर 5 होता है और √2 की स्क्वायर 2 होता है, तो 5 में से 2 गए 3 बनता है ना भाई, सब बताएं, क्लियर है? 5 में से 2 गए 3 बचता है, सबको क्लियर है? जल्दी बताएं। बेटा बताएं, सबको क्लियर है? मैसेज नहीं आ रहे? चलिए, तो इसका मतलब 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, तो इस पूरे वाले से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ऐसे 6 माइनस 2 4 बचेगा, तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अब यहां पे देखें, यहां बच्चे ध्यान दें, -5 बच गया, मानव प्लस कहां पे है, अभी समझाता हूं, रुक जाओ, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। माइनस, ये -5, फिर माइनस से प्लस तो -2, ये -6, माइनस माइनस +2, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट, इस 5 से ये 2 से
2 कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 1 अपॉन √1 प्लस में √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस में √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √4 ऐसे डैश 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 1 अपॉन, यानी प्लस है, √99 प्लस में √100 क्या होगा? जल्दी बताएं। चलिए, चलिए मैं करता हूं। बच्चे, इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी हमने रेशनलाइज करना है। सिर्फ 3 टर्म्स को रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से बताएंगे। नीरज गलत हो आप। देखिए 1, उत्कर्ष करेक्ट, √1 प्लस में √2, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा बेटा? √1 माइनस √2 अपॉन में √1 माइनस √2, √1 माइनस √2, ऐसे ही प्लस 1 अपॉन √2 प्लस में √3 इंटू में √2 माइनस में √3 अपॉन में √2 माइनस में √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √4 इंटू में √3 माइनस √4। इतने से ही क्लियर हो जाएगा हमें, √3 माइनस √4 करते करते करते, और लास्ट टर्म है जो आपकी लास्ट टर्म 1 अपॉन √99 प्लस में √100 इंटू √99 माइनस √100 अपॉन √99 माइनस √100। चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब बेटे मैंने ना पहले का सॉल्यूशन करा, पहले का सॉल्यूशन आप देखेंगे, √1 माइनस √2 अपॉन √1 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस √2 माइनस √3 √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √4 √3 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल स्क्वायर, फिर करते करते डैश 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 प्लस √99 माइनस √100 अपॉन √99 स्क्वायर माइनस √100 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि √1 ब्रैकेट अगर मैं खींच लू, √1 माइनस 2 है, तो बेटे √1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का 2 होता है, तो 1 माइनस √2 कितना होगा? -1 होगा। नीचे 1 की वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन -1 की तो होती है, -1 का साइन ऊपर चला जाएगा, ये आएगा √1 माइनस √2 अपॉन में -1। ऐसे ही आपका ये आएगा √2 माइनस √3 अपॉन में -1। ऐसे ही आगे आएगा √3 माइनस √4 अपॉन में -1 है ये, ऐसे डैश करते 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 प्लस √99 माइनस √100 अपॉन में -1। हर जगह नीचे -1 है, तो ये -1 क्या करेगा? ये ऊपर के साइन चेंज कर देगा,
ये ऊपर के साइन चेंज करके क्या करेगा, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -√1 माइनस माइनस प्लस प्लस √2। अब ये √2 माइनस का बन जाएगा, बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, -√2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस में √4, ऐसे करते 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 -√99 प्लस में √100। अब एक चीज आप और नोटिस करेंगे, एक चीज आप और नोटिस करेंगे, क्या करेंगे कि ये इसका तो कोई पेयर नहीं है, आगे सबका पेयर प्लस माइनस बनता जा रहा है। देखो +2 -2 +3 -3 +4, आगे -4 बनेगा, -√4 बनेगा, ऐसी +√5 बनेगा, आगे -√5 बनेगा। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, इनको आपस में काट देंगे, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ऐसी करके यहां कहीं ना कहीं +√99 बना होगा, इससे ये कट जाएगा, लेकिन 100 का आगे पेयर नहीं है, 100 खत्म हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर चाहे रूट लगा लो चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या बोलोगे, -1 और प्लस का 100 है, तो 100 किसका है, 10 का है, 10। तो इसको क्या लिखोगे आप, 10 - 1, आंसर आ जाएगा आपका 9। आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी जल्दी करेंगे अब क्वेश्चन। -√3 प्लस 3 + 8 7 + 4√3, 7 + 4√3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको। पहले यहां से शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। यहां देखिए 4 है, तो यहाँ का 4 अंदर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -√3 प्लस में 3 + 8 √7 + 2√12, 7 + 2 √12 लिख सकता हूं मैं इसको। अब यहां तक का देखें, अभी क्वेश्चन सिर्फ यहां तक का देखें, यहां तक का क्या बन सकता है हमारा, यहां तक का हमारा क्या बन सकता है, √4 प्लस में √3 बन सकता है। तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 + √3, 2 + √3 लिख सकता हूं भाई मैं इसको। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये क्या बनेगा आगे क्वेश्चन, होल स्क्वायर √3 प्लस में √3 + 8 ब्रैकेट में, ये क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस में √3, 2 प्लस में √3। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, 8 दूनी 16 और 8 √3 -√3 प्लस में √3 + 16, 3 + 16 + 8 √3 और बाहर पूरा होल स्क्वायर। अब आप इसको देखें, ये 16 और 3 क्या बन जाएगा, 19, 3 प्लस √ ये क्या होगा, 16 और 3 19 प्लस, अब बेटे अगर इस यहाँ पे 2 रखना है तो यहाँ पे 4, 16 को अंदर जाना पड़ेगा, 16 को क्या करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, 2 × 4 इंटू में √3 बनेगा, और इसको अंदर ले जाऊंगा तो ये स्क्वायर के रूट के अंदर जाते तो ये 16 जाएगा ना, क्योंकि 16 बाहर निकल के 4 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48, तो ये क्या हो जाएगा 2√48। अब देखो 48 को ब्रेक करोगे, तो 48 को आप ब्रेक करोगे तो √16 इंटू में √3, और 16 और 3 कितना होता है, 19, 16 और 3 क्या होता है 19, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 4, तो ये क्या बन सकता है 4 + √3 बन सकता है ना भाई, 4 + √3। ठीक है, इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा √ -√3 प्लस में ब्रैकेट 4 प्लस में √3, 4 प्लस में √3।
3, 4 प्लस में रूट 3 लिख दिया। तो अब देखें आप, अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस में 4 प्लस में रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, 4 का बाहर क्या निकल जाएगा, 4 का बाहर निकलेगा 2। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी से नोट डाउन करें। 3√2 अपॉन √3 प्लस में √6 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस में √2 प्लस में √6 अपॉन √2 प्लस में √3 क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं हम। 45 क्वेश्चन है, 1/√2 प्लस में √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस में √5 क्या होगा। यहां अगर आप लोग देखें, इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टी इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पे ना, ये देखें, इसको अगर मैं ब्रैकेट में कर लूं, अगर मैं इसको ए ले लूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर लेते हैं सबसे पहले। √2 √3, यहाँ पे देखें कि जो आप लोगों का 3 है, जो आप लोग का 3 है, ये 3 यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है, लेकिन ये दोनों माइनस के हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं एडजस्ट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/√2 माइनस √5, 1/√2 -5 प्लस में √3 प्लस 1/√2 माइनस √5 माइनस में √3 माइनस में √3। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी है। ये क्या है आपका a माइनस बी, यहाँ इसको मैं बोल दूं कि ये आपका a है और ये आपका b है। तो ये क्या है, a प्लस बी, और ये अगर मैं बोल दूं ये a है और ये बीच में माइनस का है, ये b है। मतलब यहाँ पे जो a की संज्ञा दी गई है, a के बारे में प्रोनाउंस किया गया है, वो क्या है, √2 माइनस √5, और b जो है यहाँ पे √3 माइनस √3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं हम। ये कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है जब प्लस में एलसीएम लेके हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये उठ के यहाँ चला जाएगा और ये उठ के यहाँ चला जाएगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, √2 माइनस √3 माइनस √5 प्लस में √2 प्लस में √3 माइनस √5 अपॉन एलसीएम आ गया आपका √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। अब इसका भी मुझे फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चाहे मैंने इसको a माना है, कहीं ना कहीं इसकी भी होल स्क्वायर आ रही है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो खुलेगा आपका, ये जो खुलेगा, ये आपका क्या खुलेगा, 2 + 5 माइनस 2√5 इंटू में √2। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, आगे -3 आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, ये
-3 ऐसे खुलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपका। अब √2 और √2 और √5 और 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2√2 माइनस में 2√5, 2√2 माइनस में √5। और अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो 5 और 2 7, 7 में से 3 गए, 7 - 3, 7 में से 3 गए, कितने बचे भाई, 4, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 4 - 2 √5 इंटू में √2, या इसको √10 भी लिख सकते हैं आप, जैसा भी कर लें, ठीक है। चलिए अब देखें, इसको आगे बढ़ाता हूं। तो यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेते ही यहाँ पे मेरा क्या बचा, ऊपर 2 कॉमन लेते ही मेरा बचा √2 माइनस √5, ऊपर ये बचा √2 माइनस √5। और नीचे भी अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, अगर 2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या बना, 2 माइनस √5 इंटू में √2, √5 इंटू में √2, दिख रहा है भाई स्क्रीन पे, √5 √2, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखें, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास जो बचा हुआ है, मैं कलर चेंज कर लूं पेन का ताकि आपको घिचड़ पिचड़ सी ना हो। तो ये क्या हो जाता है, √2 माइनस √5 अपॉन, अब यहां से भी मैं ना √2 कॉमन ले लेता हूं। देखिए यहां पे देखें, अगर किसी को √2 इंटू में √2 करना है तो 2 आता है, ठीक है। अगर मैं √2 कॉमन ले लूंगा, √2 कॉमन ले लूंगा, अगर मैं √2 ले लूं कॉमन, तो √2 कॉमन लेने के बाद ये जो 2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, √2 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ये √5 इंटू √2 है ना, तो √2 से √2 गया, तो क्या बचा, √5। ये क्या बच जाएगा, √2 माइनस √5 बच जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2। समझ आ गया भाई आंसर। यहां पे आप लोगों को सर्ट्स एंड इंडिसेस का जो शुरू का पार्ट मैंने बताया था, हाउ टू कैलकुलेशन, आपको आना चाहिए कैलकुलेशन कैसे करना है। इसी का भाई एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है 1/√5 प्लस √8 माइनस √13, प्लस का साइन ध्यान देना आप लोगों ने, 1/√5 माइनस √8 माइनस में √13, माइनस में √13। एक झटके में आंसर बताना इसका, एक झटके में आंसर बताओ क्या होगा इसका, कोई बता सकता है एक झटके में आंसर। 1/√5। 1/√5, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 1/√5। कैसे आएगा समझ लो, यहां देखें, इस 5 को अगर मैं तोड़ूं, √5 माइनस √13 प्लस में √8, √5 माइनस √13 माइनस √8, माइनस √8। तो आप देखेंगे कि 8 और 5 13 बन रहा है, दूसरे में भी 8 और 5 13 बन रहा है, बीच में प्लस का चिन्ह है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो इसके अंदर अपॉन में जो सबसे छोटी टर्म है, इसके अंदर अपॉन में जो सबसे छोटी टर्म है वही आंसर होगी। पिछले क्वेश्चन पे वापस आता हूं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है। तो जो सबसे छोटी टर्म है वही आंसर है, जो सबसे छोटी टर्म है वही आंसर है। क्लियर हो गया सब बच्चों को, बताएं, जल्दी बताएं, सब बच्चों को क्लियर हो गया। ये बीच में प्लस का साइन जरूर देखना है बेटा, बीच में जो प्लस का साइन है, अगर ये चीज देखोगे तो बीच में प्लस का साइन जरूर देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। √7 प्लस में √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 √7 प्लस में √5 क्या सॉल्यूशन होगा। तो आप देखें यहाँ पे एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये a-5 a+5 a+b a-b है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें तो आप ये क्या हो जाएगा 7 प्लस में √5 का होल स्क्वायर प्लस में √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर कितना हो गया 7 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√35, फिर आगे प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√35 अपॉन में 7 माइनस 5 तो 2 हो गया, 12 और 12 24, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया बेटा 24/2, तो ये आंसर आ गया 12। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे इसलिए नहीं करना है, ऐसे इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसका शॉर्ट मेथड से करेंगे, आगे जाके ये लेवल टफ होने वाला है। जब ये लेवल टफ हो जाएगा तो हमें क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगी। एक क्वेश्चन के एक फॉर्मूला देखें, √x प्लस √y अपॉन में √x माइनस √y, ये प्लस का साइन नोटिस करना है, √x माइनस में √y अपॉन √x प्लस में √y। दो चीज, एक चीज तो क्या है x y है सारी जगह, पहली चीज तो देखें x y है सारी जगह। दूसरी चीज ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी ऊपर माइनस नीचे प्लस, और बीच में प्लस का चिन्ह, और बीच में क्या है प्लस का चिन्ह। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में 2x प्लस वाई, ब्रैकेट में 2x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, यानी इस जो रूट के अंदर है इक्वेशन, रूट के अंदर जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे रूट के अंदर। मान लो यहाँ पे रूट ना होता और ये 2 होता, तो वहां जाके बेटे x के रूप में ये 4 बन जाएगा। ठीक है, ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं आपको चीज। ठीक है, ये रूट की वैल्यू को बाहर निकाल के करी गई, अगर रूट की कोई वैल्यू बाहर होगी, यहाँ रूट नहीं होगा 2 होगा तो 4 हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x क्या है रूट के अंदर 7 और यहाँ क्या है 5, तो आप देखें 2 बाहर है, 7 प्लस 5 और 7 माइनस 5, तो 7 और 5 12, 12/2, और ये गुणा में बाहर से 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 12। क्लियर है क्या सबको? जल्दी बताएं, क्लियर है क्या सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3 प्लस में 2 प्लस में सॉरी इधर माइनस आएगा, 2 माइनस में √3 अपॉन में 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस में 1 क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। अब आप देखें ये हमारे पास क्या है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, ऊपर प्लस नीचे एक्स वाई की टर्म है, तो ये तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में y और x माइनस में y, ये तो ये बन जाएगा। ठीक है,
आगे वाले को हम क्या करेंगे, आगे वाले को हम रेशनलाइज कर लेंगे। आगे वाले को क्या कर लेंगे बेटे, हम आगे वाले को हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 इंटू में √3 - 1 अपॉन में √3 - 1। ठीक है, तो दोनों को साथ लेके चलेंगे। अब 2, मैंने कहा था ना अगर यहाँ 2 होगा तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर होता तो 4 ही, रूट के अंदर ही होता तो 4 ही होता ना ये। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4 + 3, यहाँ बन जाएगा 4 - 3 ये, प्लस अब इसको रेशनलाइज करा तो ये क्या हो गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a² - b²। तो 3 - 1, तो नीचे भी क्या बच गया बेटा, 2 बच गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 3 7, 7 दूनी 14। तो ये क्या बन गया आगे 14 प्लस में 14 प्लस में आगे क्या बन गया 14 प्लस ब्रैकेट में a² + b² - 2ab। तो a² + b² माइनस 2ab अपॉन में ये 2 बन गया। अपॉन में क्या बन गया बेटा 2, तो ये क्या हो गया 4 - 2√3, 4 - 2√3। तो 14 यहीं रखो, ये आ गया। अब देखो 4 - √3, ये बन गया 4 - 2√3 अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब बेटे यहां से 2 कॉमन निकल सकता है ना, ऊपर से 2 कॉमन निकल सकता है। तो 14 प्लस में मैंने 2 कॉमन निकाल दिया अगर, तो ये अब बन गया 2 - √3 ब्रैकेट बंद और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बना ये 14 प्लस में 2 -√3। तो ये आंसर पूरा क्या बन गया 16 -√3, 16 -√3। क्लियर है बेटा, क्लियर है सब बच्चों को? जल्दी बताएं, 48 क्वेश्चन क्लियर है? शाबाश, हर्ष आपका गलत था बेटा, करेक्शन करें। चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा 14 कहां से आएगा, पीयूष, पीयूष गुप्ता। बेटे 14 देखो, ये फर्स्ट टर्म हमने सॉल्व करी है ना, ये वाली 2x + 1 और x + y वाली। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 7, 4 - 3 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू में 7/1 हो जाएगा। तो 2 को 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 14, 2 को 7 से करेंगे तो 14 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसलिए 14 आ गया। पीयूष मैसेज करके बताएं क्लियर है? ओके, 1 मिनट वेट करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 49। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, और जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। मुझे फाइंड करना है देन x² + y² क्या होगा, x² + y² क्या होगा। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है x² + y² क्या होगा। तो बेटे अब सबसे पहले देखें, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, a² + b² का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab और a + b का होल स्क्वायर + 2ab। क्या ये सबको याद है? मैंने एक चीज कराई थी कि a² + b² अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर इसको फॉर्मूला बनाया जाए तो a + b की होल स्क्वायर और a - b की होल स्क्वायर से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम एक चीज देखें कि भाई ये पूरा का पूरा x है और ये पूरा का पूरा है y। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है y। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा x और पूरा का पूरा y, तो मैं यहां पे ये लिख दूं कि भाई जो मेरा x + y का होल स्क्वायर है वो क्या होगा x² + y², x² + y² प्लस 2xy होगा। तो x + y का होल स्क्वायर - 2xy बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो यहां आप देखें, यहां पे अगर आप देखें कि मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं, तो बेटे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज करी है कि इस सवाल में देखें, ठीक है, ये सवाल देखें कि ये x है और इसको अगर मैं y मान लूं, अगर ये x है ये y है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है मेरा 2x प्लस वाई, और ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये x प्लस वाई का ही तो है। या मैं इसको a भी मान लूं, अगर मैंने यहाँ एक्स वाई यूज कराया है, इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो a प्लस b का फॉर्मूला मेरा क्या है? a प्लस b का फॉर्मूला 2x प्लस वाई, या a प्लस वाई और a माइनस वाई है, ठीक है। इस पूरे को अगर मैं a मान लूं, इस पूरे को b, या पूरे को x मान लूं मैं और पूरे को y मान लूं, तो ये पूरे का फॉर्मूला क्या है? a x प्लस वाई का, ये है 2x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहां भाई x प्लस वाई लिया है, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मेरा फॉर्मूला क्या है? 2x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब इसका जो है ये x प्लस वाई और x, ये x प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया ना इसको सॉल्व करने का, तो यहां मैं होल स्क्वायर मान लूं, ठीक है, माइनस 2xy, यही तो सॉल्व करना है मैंने। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है भाई? जल्दी बताएं। मैसेज नहीं आ रहे हैं भाई? अब देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2, 3 प्लस में 1, 3 माइनस में 1, 3 प्लस में 1, 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब बेटे एक्स वाई, यहां देखो एक्स और वाई है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या है? गुणा में √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1 इंटू में √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 प्लस में √3 प्लस में 1। ये ऑलवेज एक रहता है, देखो इस क्वेश्चन में ऑलवेज एक रहता है कट के, मैंने यहां सॉल्व करवाया है, नहीं तो यहाँ पे हमेशा x इंटू वाई की वैल्यू हमेशा एक होती है जब भी सॉल्यूशन होता है इस क्वेश्चन का। 3 और 1 4, 3 में से 2 गया 2, 2 से 2 कट गया, 4 चौक 16, 16 माइनस 2 इक्वल टू 14 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 14। क्लियर है? क्लियर है भाई? जल्दी बताएं, फिर मैं और क्वेश्चन कराऊं ऐसे ही। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 50 देखें। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, अगर a की वैल्यू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस में 1 है और ए बी की वैल्यू 1 है, तो आपको फाइंड करना है देन आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी। आपको फाइंड करना है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए, तो अभी एक चीज देखें, जब आपका बेटे ए बी 1 दे रखा है, इसका मतलब यह है कि अगर ए की वैल्यू आपकी √5 माइनस 1 है, जब ए की वैल्यू आपकी √5 माइनस 1 है, √5 प्लस 1, तो बी की वैल्यू √5 प्लस में 1 अपॉन में √5 माइनस 1, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, जब ही तो 1 आएगा, तो मतलब बी की वैल्यू ये हो गई आपकी, बी की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं सबसे पहले। इस क्वेश्चन को सेट करा तो ये क्या आ गई बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। तो अभी तो इसको सॉल्व करा था हमने, तो ये क्या होगा ऊपर वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, और ये आगे प्लस में ए बी है, प्लस में ए बी, सॉल्व करके यही होगा ना। अभी सॉल्व करा थोड़ी देर पहले, ये ए बी का क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये आगे माइनस ए बी है तो माइनस ए बी। बेटा ये चीज ध्यान देनी है कि इस फॉर्मूले को जो मैंने सॉल्यूशन करा है, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का, और यहां से लेकर यहां तक का, मैं नाम दे देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला x है, और ये नीचे वाला y है। कहां तक, ये यहां तक, ये यहां तक। तो ये x वाला सॉल्व करा है और ये वाला y वाला सॉल्व करा है। ठीक है, ये फॉर्मूला, आगे ये ए बी है तो प्लस में ए बी, और आगे माइनस ए बी है तो ये माइनस ए बी। बताएं मेरे को, यहां तक सबको क्लियर है? हर्ष क्या दिक्कत आ गई, हैंड रेस कर रखा है, एक बार मैसेज करके बताओ। सर जी माइनस नीचे लिखा है -2ab, वो प्लस नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे भी माइनस ए भी है। अभी सुनता हूं क्वेश्चन खत्म कराने के बाद भाई। यहां देखें तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है, a प्लस बी वही तो है 2x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब ये तो ऊपर के लिए भी वही होगा, नीचे के लिए भी वही होगा। तो आप देखें, पहले इसको ही सॉल्व कर लूं मैं, a प्लस बी की वैल्यू निकाल लूं। 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4, 2 गुना में 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 2, और ये आ गया 3। तो x प्लस वाई की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में 1 प्लस में 1। आगे 3 का स्क्वायर -2 और -1, 3 3 9, 9 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/3 आंसर। सबको क्लियर है?